मैं पवित्र आत्मा की ओर से आया हूं ताकि अंधकार की अंतिम योजनाओं को प्रकट कर सकूं। मैं तुम्हें ज्योति में लाने आया हूं ताकि जो आने वाला है उसके लिए तुम तैयार रहो। Valina post asiliviro. Osh inin am lo forget asudea. Genesutos. 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 Melafaya. Asusa. पवित्र आत्मा फिर से वैसे ही चलने वाले हैं जैसे वे उत्पत्ति अध्याय 1 पद 2 में चले थे। पवित्र आत्मा फिर से वैसे ही चलने वाले हैं जैसे वे मरियम पर उतरे थे। पवित्र आत्मा फिर से स्वयं को वैसे ही प्रकट करने वाले हैं जैसे उन्होंने पेंटिकॉस्ट के दिनों में किया था। तो हम आत्मिक रूप से उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलने वाले हैं। और पवित्र आत्मा का यह उंडेला जाना उद्धार के लिए नहीं है, यह पवित्र आत्मा का महान उंडेला जाना है ताकि परमेश्वर के गहरे आयामों में, रेल्म्स में प्रवेश किया जाए और सामर्थ्य का एक माध्यम बना जाए, महिमा का एक माध्यम, परमेश्वर के राज्य की स्थापना का एक माध्यम, जल के राज्य में, पृथ्वी के राज्य में और उस पशु के राज्य में जहां परमेश्वर तुम्हारे द्वारा राज्य करना शुरू करेंगे। जैसा कि बाइबल कहती है, परमेश्वर मसीह यीशु में थे और संसार को अपने साथ मेल मिलाप करा रहे थे, और परमेश्वर तुम्हारे भीतर आएंगे और जलों को, जल के प्राणियों को, पृथ्वी के प्राणियों को, मैदान के जीवों को अपने साथ मेल मिलाप कराएंगे। और अचानक एक तुरही बजेगी जो कहेगी, इस संसार के राज्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के राज्य बन गए हैं। आदि में उनका आत्मा गहराइयों के ऊपर मंडरा रहा था, धूल में जीवन की सांस फूंकते हुए, भाग्य को जगाते हुए, और नबियों के द्वारा, आग के द्वारा, फुसफुसाहटों और महिमा के द्वारा कार्य करता रहा। वह हमेशा से चलता रहा है, लेकिन अब एक और भी महान ध्वनि उठ रही है, एक प्रतिज्ञा पूरी हो रही है, एक महिमा प्रकट हो रही है। जीवित परमेश्वर का आत्मा अब केवल भेंट करने नहीं आ रहा, वह अब सब प्राणियों पर उंडेला जा रहा है। पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगी, सपने जाग उठेंगे, दर्शन प्रकट होंगे, साधारण पात्र असाधारण महिमा को धारण करेंगे। यह उंडेले जाने का युग है, यह पवित्र आत्मा का युग है। जब पवित्र आत्मा किसी मनुष्य पर आते हैं तो वे उसे आंख से भर देते हैं, वे उसके अस्तित्व में निवास करते हैं। और जब वह कहता है अंधे देखो, तो अंधे देखने लगेंगे। हे दुष्टात्मा बाहर निकल, दुष्टात्माएं निकल जाएंगी। यीशु ने कहा, यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्टात्माओं को निकालता हूं, इसका मतलब है कि आत्मिक रेल्म्स में महान और सामर्थ्य कार्य करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के साथ एक जीवित और प्रभावशाली संबंध चाहिए, एक ऐसी निरंतर संगति और गहरा मेल चाहिए जो हर समय उसके साथ बना रहे। लेकिन सर, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ्य को ग्रहण करने के लिए और उसकी अनंत बुलाहटों और उसके पवित्र उद्देश्यों के साथ स्वयं को एक करने के लिए, ताकि पवित्र आत्मा तुम्हें उपयोग कर सके और परमेश्वर के वचन को पूरा कर सके जो स्वर्गीय राज्य की स्थापना के लिए ठहराया गया है। तुम्हें टूटना होगा, तुम्हें पूर्ण समर्पित होना होगा, तुम्हें आत्मिक रूप से विकसित होना होगा। इस संसार के शोर, भ्रम और लालसाओं से अलग होना पड़ेगा। मनुष्य परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाएंगे और मरुभूमि में अलग किए जाएंगे जहां टूटन और आत्मा का अनुशासन होगा। मेरा तो शजीरा परमेश्वर फिर से
कुछ चुने हुए लोगों में से एक अंतिम महान और सामर्थी जागृति को प्रकट करने वाले हैं। कौन है जो आत्मा के नियमों के साथ स्वयं को एक करेगा? कौन है जो पवित्र आत्मा के कार्यों और व्यवहारों के साथ चलेगा? क्योंकि यीशु ने आत्मा की बातें बोली, उन्होंने जीवन बोला, उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाला। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए यह अच्छा है कि पवित्र आत्मा आए, क्योंकि सेवकाई स्वयं पवित्र आत्मा है। सर, सेवकाई तुम्हारा धार्मिक ज्ञान नहीं है। सेवकाई केवल अक्षरों की व्याख्या करने की क्षमता नहीं है। एक मनुष्य जिसने आग को पकड़ लिया, एक मनुष्य जो मसीह के अधीन आया और मसीह के अधिकार के अधीन चला, उसने पूरे संसार को हिला दिया। वह मनुष्य कहां है? वह स्त्री कहां है? वह तुम हो जो मुझे देख रहे हो, जो कभी हार नहीं मानता, जो पवित्र आत्मा के साथ खड़ा रहता है जब तक आग न उतर आए। वह आ रहा है, हां, वह मार्ग में है। वह आत्मा की गति से चल रहा है ताकि उन लोगों को खोज निकाले जो आत्मा में सही स्थान पर खड़े हैं। कहां हैं वे लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो बदल रहे हैं और रूपांतरित हो रहे हैं? कहां हैं वे तैयार लोग? कहां हैं वे जो पूरी तरह तैयार खड़े हैं? अंत आ चुका है। एक युग का अंत दूसरे युग की शुरुआत है। शैतान स्वर्गीय स्थानों में अपनी पकड़ खो देगा जब हम युद्ध करेंगे और उस अधिकार को फिर से प्राप्त करेंगे जो प्रभु ने आदि से हमें दिया था। हम फिर से शुरुआत की ओर लौट रहे हैं। हम वैसे ही लौट रहे हैं जैसा आदि में था। इस युग का अंत आ चुका है ताकि परमेश्वर के लोग फिर से उसी स्थिति में लौट आए जैसा आदि में था। हे प्रभु, मुझे तेरी धार्मिकता के गहरे और अद्भुत भाग दिखा। मुझे अपने आत्मा की टूटन दिखा। मुझे सियोन के विचार दिखा। आज परमेश्वर अपने लोगों को फिर से बुला रहे हैं। यह केवल एक संदेश नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। समय आ गया है कि कलीसिया फिर से आग में चले, फिर से पवित्र आत्मा में चले और फिर से परमेश्वर की उपस्थिति को धारण करे। बहुत लोगों ने ज्ञान को चुना लेकिन आत्मा को नहीं। बहुत लोगों ने संसार की आवाज को सुना लेकिन परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचाना। लेकिन अब पवित्र आत्मा फिर से चल रहे हैं। वह फिर से लोगों को जगा रहे हैं। वह फिर से सूखी हड्डियों में सांस भर रहे हैं। वह फिर से साधारण लोगों को अपनी महिमा के पात्र बना रहे हैं। यह समय हार मानने का नहीं है। यह समय पीछे हटने का नहीं है। यह समय पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित होने का है, क्योंकि आने वाले दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाएंगे जो पवित्र आत्मा से भरे होंगे, जो आग को धारण करेंगे, जो अंधकार में प्रकाश बनकर खड़े होंगे। हो सकता है संसार तुम्हें न पहचाने, लेकिन स्वर्ग तुम्हें देख रहा है। हो सकता है लोग तुम्हें छोटा समझें, लेकिन परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहे हैं। इसलिए जागो, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा के साथ बने रहो। आग को बुझने मत दो। यह पवित्र आत्मा की महान जागृति की शुरुआत है और परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जो कहेंगे, प्रभु, मैं तैयार हूं, मुझे उपयोग कर।